तो फाइनली आप सभी का इस नए YouTube चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले दिनों में जो बिहार में गर्मी की स्थिति बनेगी, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूल के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, किस प्रकार की व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों पर रखनी और कितने से कितने बजे तक केंद्र चलेंगे, और इसके अलावा अगर मौसम की प्रतिकूलता आती है तो जिलाधिकारी उस जिले के आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलों को बंद करने, बच्चों की छुट्टी या समय सारणी नया निर्धारित कर पाएंगे। और विभाग का यह भी कहना है कि इस बार जो है हो सकता है कि सरकारी विद्यालयों में जो गर्मी की छुट्टी जून महीने में निर्धारित है उसको पहले ही किया जा सके, क्योंकि गर्मी का प्रकोप शायद अप्रैल महीने से ही देखने को मिलेगा। इसी के संबंध में डिटेल में खबर है। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार स्थिति आंगनबाड़ी केंद्र और बच्चों के लिए गर्मी के चलते बन सकती है। तो फाइनली पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आज से लगभग 3-4 दिन पहले ही मैंने आप सभी को एक लेटर दिखाया था और खबर के माध्यम से आप लोगों को सूचना दी थी कि इस बार जो है कहीं ना कहीं अप्रैल महीने में ही जो है भयंकर गर्मी और लू या हीट वेव का प्रकोप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार जो है 11:30 बजे के बाद किसी तरीके की पढ़ाई नहीं होगी, और हो सके अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, प्रतिकूल मौसम होता है तो जिलाधिकारी आंगनबाड़ी और स्कूल को बंद करने या समय सारणी नया निर्धारित कर सकते हैं। इसी के संबंध में पहले से ही तैयारी हो, इसके लिए बिहार के सासाराम जिले से खबर आ चुकी है। लिखा गया स्कूलों और आंगनबाड़ी में ORS रखने का निर्देश दिया गया है, यानी कि ORS का जो घोल बनाने के लिए जो पाउडर होता है वो हर स्कूल, हर आंगनबाड़ी केंद्र में होना चाहिए, क्योंकि गर्मी को लेकर इसकी ज़रूरत कभी भी किसी बच्चे को या फिर कर्मचारी को या सेविका सहायिका शिक्षक को पड़ सकती है। लिखा गया अप्रैल से शुरू होने वाले हीट वेव को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों को पहले से ही सचेत रहने का निर्देश दे दिया है। इसको लेकर उन्होंने गाइडलाइन भी जारी की है। इसके तहत स्कूल 11:30 के बाद नहीं चलेंगे। यह अभी से कहा जा रहा है कि सुबह के 11:30 बजे के बाद स्कूल नहीं चलेंगे, और 11 से लेकर 3:30 तक सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियां भी बहुत कम चलेंगी, यानी कि कम से कम लोगों पर प्रकोप हो, इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। लिखा गया है कि इससे संबंधित पत्र विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, निदेशक को लिखा गया है। पत्र के जरिए हीट वेव से बच्चों और महिला बुजुर्गों को बचाने की विशेष तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। सचिव ने कहा कि स्कूलों में अनिवार्य रूप से ORS रखा जाए। अधिक गर्मी पर स्कूल बंद करने का फैसला जिलाधिकारी यानी कि उस जिले के DM लेंगे, और यहाँ पर किस प्रकार जो मजदूर है जो सरकारी कामों में लगे तो है वो कब से कब तक काम करेंगे उसका भी समय निर्धारित करने का यहाँ पर दिया गया है। शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाना है। स्कूल या तो सुबह की पाली में चलेंगे या फिर गर्मी की छुट्टी निर्धारित समय से पहले ही घोषित कर दी जाए। देखिए अभी जो है सरकारी स्कूल में जो है गर्मी की छुट्टी जो है जून में, सरकारी कैलेंडर के अनुसार जून में जो है 1 जून से लेकर 20 जून तक निर्धारित है। और अच्छी बात यह है कि इस जो गर्मी की छुट्टी सरकारी विद्यालयों में दी जाती है, सरकारी शिक्षकों के लिए भी छुट्टी रहती है। पूरी तरीके से स्कूल बंद रहते हैं, ना ही बच्चों को ना ही शिक्षकों को आने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आंगनबाड़ी केंद्र में कभी भी छुट्टी होती है तो बच्चों के लिए होती है, सेविका सहायिका को केंद्र पर मौजूद रहना पड़ता है, अपना ऑफिशियल काम करना पड़ता है। ये दुखद बात है। तो जो जून में छुट्टी होने वाली है हो सकता है मई में ही हो जाए या जो है अप्रैल के अंत में हो जाए। इसके संबंध में पहले से ही दिशा निर्देश है। लिखा गया है कि अभिभावकों को इसका विशेष ध्यान देना है कि बच्चों को कुछ खिला पिलाकर ही स्कूल भेजना है। स्कूलों में साफ पानी के साथ ORS रखा जाएगा और समय पर बच्चों को दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों की भी चर्चा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ORS उपलब्ध कराना है, क्योंकि सबसे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर ही आते हैं। नवजात धात्री महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा यहाँ रखनी है, तो इस प्रकार की तैयारी की जा रही है। हो सकता है कि आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टी बच्चों के लिए या फिर टाइमिंग में कमी जो है आपको अगले 15-20 दिनों में ही देखने को मिल जाए, क्योंकि गर्मी का जो है प्रकोप ज़्यादा रहेगा, ऐसी उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।